अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दो ठगों की कहानी सुनाती हूँ। पुराने ज़माने की बात है कि ये दोनों दो ठग मुख्तलिफ गांव में रहते थे। अपने काम में फनकार थे। किसी को भी धोखा देना, लूटना इनके बाएं हाथ का खेल था। अगरचे धोखा देना गलत काम से, मगर दोनों अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कभी तो इन्हें बहुत से कम रकम हासिल हो जाती, कभी बिल्कुल ही खाली हो जाते। घर फाकों की नौबत आ जाती। एक दफा ऐसे ही हालत थी कि घर में खाने को कुछ ना था। इनकी बीवियों ने इन्हें खूब बुरी भली सुनाई। गलत कामों और दूसरों को धोखा देने कुछ हासिल नहीं होना। हलाल तरीके से कमाई गई रकम अगरचे कम होती है, मगर इसमें सुकून और बरकत है। दोनों अपनी अपनी बीवियों की बातें सर झुकाए सुन रहे थे। फिर इन्होंने फैसला किया कहीं दूसरे गांव जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे। इन्होंने अपनी बीवियों से कहा कि कुछ सफर पर जा रहे हैं, इसलिए रास्ते में कुछ खाने के लिए इन्हें साथ बांध दे। अगरचे घर से खाने के लिए कुछ ना था, इसलिए बांध कर क्या देती। एक के पास गले सड़े फल पड़े थे, इसने अपने शोहर को वही बांध दिए। दूसरे को कई दिन के बासी चावल मिल गए, इसने ही पोल्ट्री बांध दी। अपनी अपने खाने लेकर दोनों ठग घर से निकल पड़े। इनके सामने कोई मंजिल न थी, वो बस चलते ही जा रहे थे। इन्होंने अपनी आप को किस्मत के हवाले कर दिया। चूंकि ये दोनों ठग दो मुख्तलिफ गांवों में रहते थे, इसीलिए इनके रास्ते भी मुख्तलिफ थे। मगर खुदा की कुदरत देखो कि दोनों चलते चलते एक ही नदी के किनारे पहुंच गए। दोनों ने नदी के मुख्तलिफ किनारों पर थे, नदी इनके दरमियान में थी। अब दोनों ने सोचा था कि नदी के कैसे अबूर करे, क्योंकि वहां ना कोई पुल था ना ही कोई कश्ती थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ में खाने वाली पोटरियां देख तो एक दूसरे को धोखा देने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि मेरे पास तो पोल्ट्री में मौजूदा खाना रूखा सूखा है और बासी है, मगर दूसरे के पास ताज़ा और लजीज खाना है। पहला ठग पुकारा दूसरे से, कहने लगा, दोस्त तुम मेरी तरफ आ जाओ, मिलकर खाना खाते हैं। दूसरा अभी ऊंची आवाज में बोला, मेरा भी यही ख्याल है, मगर बेहतर है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। एक दूसरे की बात सुनकर इन्होंने अपना अपना बासी खाना इसी किनारे पर छोड़ा और खुद नदी में कूद कर दूसरी तरफ जाने लगे। हर कोई दूसरे के लजीज खाने की कस्बा करना चाहता था। मुख्तलिफ किनारे पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे की पोट्री छपटी और इसे लेकर झाड़ियों में भाग गए। लजीज खाने की आस में एक दूसरे के मुंह में पानी भर आया था, मगर इन्होंने पोट्री खोल कर देखी तो देखकर हैरान रह गए कि इसमें से तो अपने खाने से भी ज्यादा बासी खाना मौजूद था। दोनों नदी के किनारे पर वापस आए और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। काफी देर चीख चलाने के बाद पहला बोला, भाई हम दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश, मगर हमारे हाथ ना कुछ आया, इसलिए हमें एक दूसरे को धोखा देने की बजाय किसी तीसरे को धोखा देने का फायदा उठाना चाहिए। इसकी बात सुनकर दूसरे ने सोचा, ये कहता तो ठीक है, इसके सिवा इसको चारा भी तो ना था, इसलिए इसने पहले की बात मान ली। दोनों ने एक किनारे पर इकट्ठे हुए और किसी की शिकार की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी, जिसके बाहर एक बुढ़िया बैठी चरखा काट रही थी। इसे देखते ही दोनों ठग कहने लगे, नानी हम मुसाफिर हैं, हमें बहुत भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाने को दे दो, हमारे पास कोई काम नहीं है। बुढ़िया ने गौर से इनकी तरफ देखा और फिर कहने लगी, मेरे पास एक भैंस और झोंपड़ी के साथ फूलों का एक बाग है, जिसमें कुआं भी मौजूद है। अगर तुम मेरे फूलों के बाग को पानी दे दो और मेरी भैंस को चारा खिला दो तो मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। दोनों भूखे के मारे बेहाल थे, इसलिए फौरन ही इसकी बात मान ली। पहले ने भैंस को चारा खिलाना आसान काम समझा, इसलिए वो इसे जंगल की तरफ ले गया ताकि वो वहां घास वगैरह चरा सके, अपना पेट भर सके। जब वो दूसरा कुएं के पानी भरने चला गया ताकि पौधों को पानी दे सके, कुएं 40 फुट गहरा था और इसके अंदर पानी भरने की बाल्टी खस्ता हो चुकी थी और इसमें बजा सुराख थे। जैसे भी वो इसकी मदद से पानी ऊपर खींचता तो ऊपर तक पहुंचने से पहले ही सारा पानी बाल्टी से बह जाता। इसने बार बार यही काम किया, लेकिन बाग में पानी एक ही बाल्टी भी ना दे सका। पहला ठग जो भैंस को लेकर
जंगल में गया था, वो भी कुछ काम परेशान न था। ये भैंस कम आफत की पुरियां थी, ज्यादा थी तो कहीं भी एक लम्हे से ज्यादा रुकती ही ना थी। अच्छी धुलतरी टांगे चलाती, टकरे मारती, इधर उधर भागती फिरती। पहले इसके पीछे भाग भाग कर थक गया था, मगर इसके काबू न आई और एक दफा तो इसने इसकी कमर में टक्कर दे मारी। पहला ठग बेचारा दौड़ कर बिलबिलाता हुआ दिन भर इसके पीछे भागता रहा। आखिरकार जब शाम को घर वापस आए तो इसे बांध कर खाना खाने के लिए चल पड़ा। बुढ़िया ने दोनों को खाने के लिए थोड़ी सी तिकारी और चंद चपातियां दे दी। इसको गनीमत समझकर जल्दी जल्दी खा गए। जब पेड़ में कुछ गया तो इनके दिमाग काम करना शुरू किया। इनके दिमाग पहला से पूछने लगा, कैसा रहा तुम्हारा काम? बहुत आसान काम था, सिर्फ 10 बाल्टियां भरी और पूरे पूरे बाग में पानी देकर बाकी सारा दिन मैं तो सोता ही रहा। दूसरे ने शेखी मारी। इससे पहले अपनी बात बताएगा। मैं भी सारा दिन बहुत आराम में रहा। तो फिर भैंस मगर बिल्कुल अल्लाह ताला की गायें हैं। ये सारा दिन खुद ही सुकून से चरती रही और मैं दरख्त की ठंडी छांव में सोया रहा। पहले ठग की बात सुनकर दूसरा सोचने लगा कि मैं तो सारा दिन मुसीबत में फंसा रहा हूँ, ये काम तो मजे कर रहा था, क्यों ना मैं इसके साथ अपना काम बदल लूँ। ये सोचकर वो कहने लगा, भाई मेरा काम तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा था। यूं करो, तुम बिल्कुल ही मेरे वाला काम कर लो और मैं तुम्हारे वाला कर लेता हूँ। कहीं तुम पैदल चल कर इतना दूर जंगल में जाओगे और आने जाने में ही थक जाओगे। पहला तो चाहता था यही थे कि इस काम से इसकी जान छूट जाए, लिहाजा थोड़े से स्पेश से बाद इसकी बात मान ली और दूसरे दिन वो दोनों अपने काम में काम बदल लिया। पहला ठग बाग में पानी देने चला गया और दूसरा ठग भैंस को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। आज भी दोनों के साथ बहुत बुरी हुई। पहला सारा दिन बाल्टी भर ही खींचता रहा, मगर वो बाग को पानी ना दे सका। जब दूसरा ठग सारा दिन जंगल में भाग भाग कर इधर उधर हो गया। जब दोनों शाम को एक दूसरे के से मिले तो एक दूसरे की शक्लें देखते ही बगैर कहे सब हाल जान गए। ये पहला ठग कहने लगा, अरे ये बुढ़िया तो हमारी भी नानी निकली। इसने 2 दिन हमें खूब दौड़ाया, बहुत काम करवाया, लेकिन बहुत थोड़ा खाना दे दिया। दूसरा ठग बोला, तुम ठीक कहते हो, ये मेहनत मजदूरी हमारे बस की बात नहीं है, आओ यहाँ से भाग चलें। इसके बाद दोनों ने ये फैसला किया, आज रात हम बुढ़िया को सारी जमा पूंजी चुरा लेते हैं और अपने घर वापस चले जाएंगे। घर जाकर इस दौलत को काम काज शुरू करेंगे। जब ये सारा मंसूबा बना रहे थे तो बुढ़िया ने इसकी सारी बात सुन ली और इनको एक दफा फिर सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। मंसूबे के मुताबिक शाम को दोनों को ठग एक बुढ़िया के पास पहुंचे और कहने लगे, नानी तुम जानती हो कि आजकल चोरी चुकारी हो का जमाना है, बहुत से चोर इधर उधर फिर रहे हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो अपना सारा माल हमारे पास इमानत रखवाओ और दो, हम इसको अच्छी तरह देखभाल करेंगे और तुम कमजोर हो चुकी हो जो तुम्हें लूट लेंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो, अगर मेरी मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा, बुढ़िया ने खुशी जवाब दिया। मगर इससे पहले कि दोनों गांव जाओ मुझे गोश्त ला दो, आज रात मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना पकाऊंगी। तुम्हारे वापसी तक अपनी सारी दौलत एक संदूक में इकट्ठी कर लेती हूँ। गोश्त का जिक्र सुनकर दोनों के मुंह में पानी भर आया। यह सोचकर बुढ़िया ने इनके दामन में आ गई। फौरन इस सामान लिए गांव की तरफ भागे। इसके सजाने के बाद बुढ़िया ने एक बड़ा सा संदूक लिया और इसके कुएं के पास रख दिया। इसको बड़ी पत्थरों से भर कर बंद कर दिया। जब दोनों ठग गांव से सारा दिन गोश्त सारा सामान वापस लेकर लौटे तो बुढ़िया से कहने लगे, देखो मैंने ये संदूक सामान से भर दिया है, अब तुम लोग इसको उठाकर कुएं में फेंक दो। इसी तरह ये कुएं में महफूज रहेंगे। ये जब ये जरूरत होगी तो तुम मुझे ये निकाल देना। दोनों ने ऐसा ही किया और इसके बाद बुढ़िया ने इनके पीछे अच्छा सा खाना पकाया, गोश्त भुना और सबसे जी भर कर खाया। आधी रात को जब सब गहरी नींद सो रहे थे, दोनों ठग उठे और कुएं से बड़ा संदूक निकालने के लिए चल पड़े।
पहले ठग ने अपनी कमर की रस्सी लपेटी और कुएं में उतरने लगा। इसने दूसरे ठग से कहा कि तुम इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अरे रहो, मैं नीचे जाकर ये संदूक के साथ बांध देता हूँ। बाकी जो तुम्हारे इशारा करूँगा तो तुम इसे ऊपर खींच लेना। इसी तरह हम संदूक बाहर निकालेंगे और अपना माल आपस में तकसीम कर लेंगे। जब ये पहला ठग कुएं में उतरा और संदूक देखकर इसकी नीयत बदल गई। इसने इरादा किया कि दूसरों ठग को इल्म ही ना होने पहले ही संदूक में कुछ ना कुछ सोना चांदी निकाल कर अपने पास रख छुपा लेता हूँ। मगर जब इस संदूक का ताला तोड़ा तो इसने देखा, झांका तो वहाँ सोना चांदी की बजाय पत्थर देखकर दंग रह गए। इसे बुढ़िया की सारी चालाकी समझ आ गई। इसने सारे पत्थर संदूक से निकाल कर संदूक के अंदर घुस कर बैठ गया। रस्सी हिलती महसूस हुई तो दूसरे ठग ने इसे ऊपर खींचा शुरू कर दिया। जब संदूक ऊपर पहुंचा तो दूसरे ठग की नीयत बदल गई। इसने सोचा कि अगर मैं ये संदूक उठाकर भाग जाऊं तो पहले ठग का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, इसकी तरह सारा माल मेरा हो जाएगा, मैं ये बहुत अमीर हो जाऊंगा। इसलिए इसने इंतजार किए बगैर ही संदूक सर पर रखा और वहां से दौड़ा। संदूक के अंदर झांकते हुआ देखा तो इसके भागने की वजह से बुरी तरह इसे उछल रहा था। इससे सख्त चोटें आ रही थी, इसलिए इसे कुछ दर्द सा महसूस हुआ। चीखे मारे, अरे मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे मार दोगे। इसकी आवाज़ सुनकर वो ठग ठठक कर रह गया। इसने संदूक सर से उतारा और इसे खोला तो अंदर माल और दौलत की बजाय पहले ठग को देखकर हैरान और परेशान रह गया। पहले ने सारी बात बताई तो वो बुरी तरह बुढ़िया की चालाकी से बेनकत सुनाने लगा। वो इस बुढ़िया से हार गए थे, इसीलिए वहीं बैठ गए। इन्होंने सोचा कि अब आगे क्या करेंगे, मेहनत से हम कुछ ना मिला, धोखेबाजी से मेहनत भी इन्होंने नेक नीति से नहीं की थी, इसीलिए अब वो घर क्या ले जाएंगे। जब कुछ समझ में ना आया तो एक तरफ चल पड़े। वो एक बार फिर नाकाम हो गए थे। जब दम आया तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे कहने लगे, सच है, धोखाबाजी और चोरी के काम हमेशा रसवाई और नाकामी ही है। हमें यह काम छोड़कर मेहनत मजदूरी करने के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसीलिए इसमें बरकत है। ये कहते हुए दोनों अपने घर की तरफ वापस लौटे।